आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी की खुशियों के बारे में कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी बातों को, एहसास को और कामों को अपनी खुशियों का हिस्सा बना सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी पुरसुकून और खुशहाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मौज़म नजील। आप देख रहे हैं मौज़म नजील ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ये बात तो तय है कि जब तक हमसे किसी चीज को छीन नहीं लिया जाता, कोई चीज हम खो नहीं देते, गंवा नहीं बैठते, तब तक हमें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं हो पाता। बचपन गुजर गया, क्या खूब मस्तियां थी, अब रह रह कर सब कुछ याद आता है। अब हम बड़े हो गए हैं, बेफिक्री निकल गई, अब फिक्रों की फिक्र सताती है। पहले 2 परेशानियां और मुसीबतें थी, अब 10 हैं। घबराए हुए तो हम 2 से भी थे और घबराए 10 से भी हैं। वो ही घबराहट, वो ही बेचैनी, वो ही परेशानियां, वो ही फिक्रें। कल भी एक खौफे शफा मर्ज लाहक था और आज भी कई खौफ हैं। खौफजदा तो तब भी थे और खौफजदा आज भी हैं, तो फिर कब हम खुश और मुतमिन होंगे। आज हम बात करेंगे एक खतून की आदत की कि वो कैसे अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। जी हाँ, वो रोजाना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लिया करती थी। एक शब्द उसने लिखा कि मैं खुश हूं कि मेरा शौहर तमाम रात जोरदार खराटे लेता है, क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है ना, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि हर महीना बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में है ना। अगर ये ना होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि दिन खत्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है ना, और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। मैं खुश हूं कि रोजाना अपने घर का झाड़ू पूंजा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियां साफ करनी पड़ती हैं। शुक्र है मेरे पास घर तो है ना, जिनके पास नहीं इनका क्या हाल होता होगा, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूं, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद रहती हूं, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि हर साल ईद पर तोहफे और ईदी देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले, मेरे अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जिन्हें तोहफा दे सकूं, ये मौजूद हैं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि रोजाना अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूं, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। जाहिर है ये अल्लाह ही का करम है। ये जो लम्हा मौजूद है यही तो सब कुछ है। मोबाइल छोड़कर वालिदैन के गले में बाहें क्यों नहीं डालते हैं। सारी दुनिया से गपशप करते घंटों बिता देते हैं, इन्हें वक्त क्यों नहीं देते, इनसे बातें क्यों नहीं करते। खुशी और इत्मीनान शिकवों और दुखों के साथ चिमटे रहने से नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा करने, सब्र करने से मिलेंगे। इन 2 हालतों के अलावा आप खुशी और इत्मीनान नहीं पा सकते। द सीक्रेट बुक में लिखा है कि जो इंसान शिकायती होता है, इसके आसपास फिर वही माहौल बन जाता है कि इसे हर चीज से शिकायत ही शिकायत होती है। इसलिए कहा गया है कि शुक्र अदा करो और ज्यादा मिलेगा। शुक्र करो बेशक तुम वक्त की कठिन घाटी चढ़ रहे हो या फिर तेजधार तलवार पर चल रहे हो। चल तो रहे हैं ना, तो बस चलते ही रहिए, रुकना नहीं और हर हाल में मुतमिन ही रहें। माजी पर अफसरदा ना हो और मुस्तकबिल
अल्लाह पर छोड़ दें, मुस्कुराते रहें कि यही असल शुक्रगुजारी है। जीने के इस अनमोल फार्मूले पर अमल करते हुए हमें अपनी भी और अपने से वाबस्ता लोगों की जिंदगी पुरसकून बनानी चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों में खुशियों को तलाश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी पुरसकून और खुशियों से माला माल हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।